नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये यूट्रस है, जिसको हम हिंदी में बच्चेदानी भी बोलते हैं। बच्चेदानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यूट्रस बहुत ही वेल प्लेस्ड होता है, एक जगह बना रहता है। और क्यों बना रहता है? इसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं इसे सपोर्ट करती हैं और आसपास के जो लिगामेंट्स हैं इसे सपोर्ट करते हैं। अगर इसके आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और साथ ही साथ लिगामेंट्स खासकर कमज़ोर हो जाते हैं, नॉर्मल पोजीशन यूट्रस खो देता है और नीचे की ओर आने लगता है, नीचे की ओर प्रोलैप्स होने लगता है। इसी कंडीशन को हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। इसी कंडीशन को हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके कॉजेज़, कारण, उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस को, हमारे बच्चेदानी को बहुत सारे लिगामेंट्स सपोर्ट करते हैं और उसके कारण यूट्रस अपने प्लेस में बना रहता है। और वो लिगामेंट्स हैं राउंड लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और साथ ही साथ ब्रॉड लिगामेंट और ओवरियन लिगामेंट। दोस्तों, अगर ये लिगामेंट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं तो यूट्रस जो है वो नीचे की ओर आने लगता है, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है। दोस्तों, ये लिगामेंट्स कमज़ोर कैसे पड़ते हैं? सबसे पहले अगर कोई बच्चे को इंटरनल इंजरी हुई हो, कभी चोट लग गई हो और उसके कारण धीरे धीरे लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं। अगर कोई फीमेल है जिनके बच्चे 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो उनको यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तीसरा, एक एज के बाद लिगामेंट अपने आप कमज़ोर होने लगते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल है, मेनोपॉज हो चुका है, मेंसेस आना बंद हो चुके हैं, तो धीरे धीरे लिगामेंट्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और जिसके कारण यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है। और सबसे लास्ट में जेनेटिक फैक्टर, अगर आपकी मम्मी को यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे आम कारण, कॉजेज़ यूट्राइन प्रोलैप्स के। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। अगर किसी को यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तो उसे हमेशा ये सेंसेशन होता रहता है, उसे ये लगता रहता है कि कुछ बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है। साथ ही साथ उन्हें पेशाब करने में भी तकलीफ होती है और कभी कभी अपने आप भी पेशाब निकल जाती है। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ उन्हें कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की भी प्रॉब्लम होती है और कमर का दर्द उन्हें हमेशा बीच बीच में होता रहता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण। दोस्तों, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस 3 डिग्रीज में होते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। और ये थे साइन एंड सिम्टम्स यूट्राइन प्रोलैप्स के। अब चलते हैं कि अगर आपको यूट्राइन प्रोलैप्स है तो आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहली मेडिसिन है यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए सीपिया। दोस्तों, सीपिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बाहर निकल रहा है, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वेजाइना में एक तरह का फुलनेस है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ उसमें महसूस हो रहा है और बाहर निकल रहा हो, ऐसा महसूस हो, बेरिंग डाउन सेंसेशन महसूस हो, जिसके कारण आप जो है पैर को एक के ऊपर एक रख के बैठना पसंद करती हूँ, तो ऐसे में सीपिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको यूज़ करने से लिगामेंट जो है वो थोड़ा सा टाइट होते हैं, उनकी वीकनेस कम होती है, जिसके कारण यूट्रस जो है वो वापस धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आ जाता है। सीपिया आप 200 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में यूज़ करें और 2 बूंद सुबह सुबह पिएं। तो मान लीजिए कि मेरे हाथ में सीपिया है और 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको टपकाना है, सुबह सुबह सिर्फ एक बार पीना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है म्यूरेक्स।
म्यूरेक्स। दोस्तों म्यूरेक्स भी आप 200 CH पोटेंसी में यूज़ करिए। दोस्तों हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो कि यूट्रस जो है वो बाहर निकल रहा है। यूट्राइन प्रोलैप्स उनको ज़्यादातर होता है जिनके बच्चे ज़्यादा है। ऐसे में म्यूरेक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये लिगामेंट को भी ठीक करती है और जो मसल रिलैक्स हो गई हैं उसे भी ठीक करती है। म्यूरेक्स भी आप 200 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में यूज़ करें और 2 बूंद रात में पिए। तीसरी मेडिसिन है ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम और ये आपको 3x पोटेंसी में यूज़ करना है, 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में यूज़ करना है। दोस्तों यूट्रस की कमज़ोरी और साथ ही साथ लिगामेंट्स की कमज़ोरी को ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम ठीक करता है। यूट्राइन प्रोलैप्स को ये ठीक करता है। हमेशा महसूस हो फुलनेस, तो यूट्राइन प्रोलैप्स में आपको ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम 3x पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 गोली सुबह चूसना है, 2 गोली दोपहर में चूसना है और 2 गोली रात में चूसना है। 2 गोली लीजिए, मुंह में डालिए, इसे चूसिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी आप पी लीजिए। बस आपको ऐसा दिन में 3 बार करना है। चौथी मेडिसिन आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 2 मेडिसिन होगी। एक तो अल्टेरिस मदर टिंचर। दोस्तों अल्टेरिस मदर टिंचर यूट्रस की हेल्थ के लिए और ख़ासकर यूट्राइन प्रोलैप्स में अगर यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बल्जी हो गया है और साथ ही साथ लिगामेंट जो है वो ढीले पड़ गए हैं, तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनको सही करने के लिए अल्टेरिस मदर टिंचर बहुत ही अच्छी है। दूसरी है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर भी यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। साथ ही साथ ये यूट्राइन प्रोलैप्स को भी ठीक करती है और अगर यूट्राइन फाइब्राइड है तो उसे भी ठीक करती है। मेरा यूट्राइन फाइब्राइड पे काफ़ी पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर और अल्टेरिस मदर टिंचर, इन दोनों मदर टिंचर को आप बराबर मात्रा में मिलाइए। मान लीजिए कि 30 ml फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर और 30 ml आप अल्टेरिस मदर टिंचर दोनों को मिला लिए हैं एक सीसी में, और उसके बाद आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, तो आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद इस कॉम्बिनेशन को डालिए और उसे आप पीजिए। सुबह एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है फेरम आयोडेटम। दोस्तों फेरम आयोडेटम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लिए, और ये इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है कि अगर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है और आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ठीक नहीं होता है। तो फेरम आयोडेटम आप 30 CH पोटेंसी में ज़रूर यूज़ करें अगर आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है। हमेशा ऐसा महसूस हो जैसा कि कुछ ऊपर सा आ रहा हो, और साथ ही साथ आपको यूट्रस प्रोलैप्स काफ़ी है, मतलब 1st डिग्री, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री है, और काफ़ी प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है, लिगामेंट बहुत कमज़ोर हो गए, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो इनकी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को ठीक करने के लिए फेरम आयोडेटम 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे बाद पिएं और 2 बूंद शाम को लगभग 6 से 7 बजे आप पिएं और डायरेक्टली टंग में 2 बूंद टपकाएं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फेरम आयोडेटम यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए। आप ये सभी मेडिसिन यूज़ करिए और ये मेडिसिन कम से कम 3 से 4 महीने तक आप यूज़ करिए। तो CPR 200 2 बूंद सुबह सुबह, म्यूरेक्स 200 2 बूंद रात में लीजिए, और साथ में ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम 3x पोटेंसी में 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसिए। कॉम्बिनेशन जिसमें आपको फ्रैक्सिनस अमेरिकाना और अल्टेरिस मदर टिंचर मिलाना है, उससे 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लीजिए, और फेरम आयोडेटम 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम पीजिए। ये मेडिसिन लगातार लीजिए। पहले महीने में आपको आराम दिखेगा, नेक्स्ट महीने में बहुत ज़्यादा आराम दिखेगा, 2-3 महीने और लेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।